हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसके पहले आप लोग हम इशू ऑफ शेयर्स पूरा पढ़ा चुके हैं, एकदम टोटल जितना क्लास उसको देख लीजिएगा, इशू ऑफ शेयर समझ में आ जाएगा। अभी पढ़ा रखे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स दोनों फ़र्क क्या है, शेयर और डिबेंचर, ये तो आप लोग को मालूम होगा और नहीं है तो जान लीजिए। शेयर क्या होता है, जब कंपनी कोई शुरू होता है, कंपनी को शुरू करने के लिए कंपनी क्या करता है, कैपिटल के लिए मार्केट में पब्लिक के बीच में शेयर इशू करता है। पब्लिक से जो पैसा आता है उसी कैपिटल से, माने शेयर कैपिटल से कंपनी शुरू होता है। तो शेयर कैपिटल क्या होता है, उसका आपको रजिस्ट्रेशन होता है, तो मालूम है शेयर कैपिटल का रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि शेयर कैपिटल का रजिस्ट्रेशन अगर 1 लाख रुपया से हुआ तो इसका मतलब उसका ऑथोराइज कैपिटल हो गया और कंपनी इससे ज़्यादा मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकती। ये हम बता चुके थे। अगर ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख है तो कंपनी जो है 1 लाख से ज़्यादा पब्लिक के बीच में शेयर इशू नहीं कर सकती है। मान लीजिए 1 लाख रुपया पब्लिक से आ गया, कंपनी को और 1 लाख चाहिए, तब तो प्रॉब्लम हो रहा है, अब तो इशू नहीं कर सकता है कंपनी शेयर। तब क्या करेगा कंपनी, 1 लाख का मार्केट में डिबेंचर इशू करेगा पब्लिक के बीच में। डिबेंचर इशू करेगा मतलब एक तरह से पब्लिक से वो लोन ले रहा है। डिबेंचर मतलब हिंदी में मतलब ऋण पत्र। ऋण मतलब क्या होता है, लोन लेना। वो पब्लिक से लोन ले रहा है, वो भी सेम मैनर है इसको इशू करने का। जैसे शेयर में था ना कि एक शेयर का दाम 10 रुपया होता था, 2 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 3 रुपया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल होता था। उससे तो डिबेंचर भी इशू किया जाता है। लेकिन डिबेंचर क्या होता है, एक तरह से पब्लिक से लोन लिया गया, ये नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है। ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है, ये कैपिटल नहीं है। डिबेंचर लोन है, एक तरह से लॉन्ग टर्म लोन है। तो इसमें इसको भी पब्लिक में इशू करते हैं। मान लीजिए 1 लाख का शेयर इशू कर दिए, 1 लाख पैसा आ गया और 1 लाख और चाहिए हमको, तो क्या करेगा कंपनी, पब्लिक के बीच में 1 लाख रुपये का डिबेंचर इशू करेगा। और डिबेंचर का भी एक दाम होता है, 10 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया। ठीक है, मान लीजिए कंपनी को 1 लाख रुपये की ज़रूरत है, ठीक है, तो पब्लिक के बीच अगर 1 लाख का डिबेंचर इशू करेगा तो इसका कहना मतलब ये हो गया कि 10,000 डिबेंचर 10 रुपया वाला, मतलब 10,000 पब्लिक से और 10-10 रुपया का एक तरह से लोन लिया टुकड़ा टुकड़ा में। ठीक है, तो इश्यू ऑफ शेयर्स जो जिस तरह से हम लोग मतलब एंट्री कर देते हैं, सेम डिबेंचर में इसी तरह एंट्री होगा। शेयर में डिविडेंड मिलता है जो शेयर खरीदता है, और डिबेंचर जो डिबेंचर खरीदता है, डिबेंचर होल्डर, उसको इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है, इंटरेस्ट। दोनों फर्क सबसे बड़ा ही है कि शेयर क्या होता है कि शेयर में डिविडेंड मिलता है। अगर कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो डिविडेंड मिलेगा, अच्छा डिविडेंड मिलेगा। कंपनी का लॉस में है तो हो सकता है शेयर होल्डर कुछ भी ना मिले। लेकिन इसमें क्या होता है, डिबेंचर में एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट मिलता है। कौन रेट से, फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट मिलता है, चाहे कंपनी लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए। अगर आप 5% डिबेंचर खरीदे हैं तो इसका मतलब हो गया कि कंपनी साल में आपको 5% का डिबेंचर पर इंटरेस्ट देगा। ठीक है, जितना का डिबेंचर आपका है। तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर। तो इसका ट्रीटमेंट लगभग वैसे ही है, करीब करीब, लेकिन क्या चीज़ है, इसको आज हम एंट्री करके हम समझा देते हैं। उसका नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसका न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो थोड़ा आप लोग इसको वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि समझ में आए, और एकदम आपको हम लोग एक एक क्लास अलग कर करके सब ट्रीटमेंट समझा देंगे। ठीक है, ओके। तो अब शुरू, तो हाँ चलिए शुरू करते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर, ये क्या होता है इशू ऑफ डिबेंचर। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो पढ़ाना है पहले उसको लिख देते हैं, और उसके बाद एक एक ट्रीटमेंट को हम हर क्लास में क्लिक करते चले जाएंगे। तो देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर, एकदम याद रखिएगा। इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ा रहे हैं हम लोग, इशू ऑफ डिबेंचर। पहला आएगा इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, ये ट्रीटमेंट इशू ऑफ DEBENTURE, डिबेंचर लिख लीजिएगा। इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, एट पार का मतलब ये हो गया आपको, अगर 10 रुपये का डिबेंचर है उसको 10 में इशू करते हैं, एट पार हो गया। जैसे शेयर पढ़ाते थे सेम वैसे जाएगा। दूसरा आएगा इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, प्रीमियम मतलब ज़्यादा दाम पर। अगर डिबेंचर आपको 10 रुपया का है और इसको हम इशू करते हैं कितना, 15 रुपया में, तो ये प्रीमियम कहलाएगा। तीसरा है इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, डिबेंचर डिस्काउंट में भी इशू होता है पब्लिक, ठीक है, पब्लिकली। इशू ऑफ डिबेंचर
डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। ये मेन हो गया। उसके बाद चलिए ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स, शेयर में पढ़ा चुके थे। कॉल्स इन एरियर्स फिर बता देंगे क्या होता है कॉल्स इन एरियर्स। फिर कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, एडीवी एडवांस। उसके बाद नंबर 6, इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन क्या है, कैश। उसके बाद नंबर 7 में आ जाइए, इशू एंड रिडेम्पशन। इशू का मतलब कि इशू करना, इशू एंड रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब होता है पेमेंट करना। इशू एंड रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब पेमेंट करना। डिबेंचर, डिबेंचर क्या होता है, एक सर्टेन पीरियड के बाद पेमेंट जो कि लोन है। तो इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इन वेरियस वेज। ठीक है, अब थोड़ा इसका एंट्री हम लिखा देते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। उसका नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे। बैलेंस शीट में कहाँ लिखना है, वो छोटा चीज़ इसमें आता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। तो बैलेंस शीट में कहाँ लिखना है इसको हम बता देंगे। लॉन्ग टर्म लोन में शो करते हैं इसको हम लोग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, ठीक है। तो इसको हम बता देंगे, ज़्यादा लंबा इसमें नहीं, शेयर कैसा नहीं है। तो आप जर्नल एंट्री करते हैं कंपनी की बुक में इशू के लिए। अगर आप लोग को शेयर याद है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जर्नल एंट्रीज चलिए, पहला व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पहले का एप्लीकेशन आएगा। मान लीजिए एक डिबेंचर का दाम 10 रुपया है, इसमें वैसे ही मांगता है, एक बार 2 दीजिए, फिर 2 दीजिए, फिर 3 दीजिए, फिर 3 दीजिए, 10 रुपीज़ कंप्लीट हो गया। पहला 2 का एप्लीकेशन, अगला 2 को फिर अलॉटमेंट, फिर 3 रुपया फर्स्ट कॉल, फिर 3 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इसी तरह इसमें भी चलता है। व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी आर इज रिसीव्ड, जब रिसीव करेगा तो यहाँ पर कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। पहले लिखते थे क्या चाहिए हम लोग, शेयर एप्लीकेशन ना। अब अगर डिबेंचर, हम यहाँ DEB लिख देते हैं, इसको डिबेंचर समझिएगा। DEB मतलब डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन। बस शेयर को चेंज कर दीजिएगा, सब जगह शेयर का जगह हम डिबेंचर शुरू कर देंगे। बस शेयर की जगह पर स्थान पर डिबेंचर। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, लिखा रहेगा मान लीजिए इतना डिबेंचर, 100 डिबेंचर DB ऑफ ₹2 ईच, 3 ईच, जो भी होगा उसको लिख दीजिएगा ईच। फिर जो डिबेंचर जो है उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो डिबेंचर कैपिटल नहीं होता, डिबेंचर खुद क्या लोन है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर लिखेंगे। डिबेंचर और कैपिटल कोई मत लिखिएगा, कैपिटल नहीं होता है, ठीक है। डिबेंचर कैपिटल नहीं होता है। व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू डिबेंचर्स अकाउंट, कहाँ, डिबेंचर्स अकाउंट। तो लिखिएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन, APP लिखकर छोड़ दे रहे हैं, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, अकाउंट। डिबेंचर में कैपिटल कभी नहीं लिखना है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू
डिबेंचर्स अकाउंट। फिर तीसरा में आ जाइए, अब अलॉटमेंट आते हैं। व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, नंबर 3, व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू रहेगा तो क्या लिखेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट, डी बी लिख देते हैं, डिवेंचर अलॉटमेंट, इसको भी शॉर्ट कर देते हैं DLOT, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, टू ये डिवेंचर्स है, ठीक है, डिवेंचर्स अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू लिख देंगे ऑन 1000 डिवेंचर इंटू रुपीज़ 2 each 3 each लिख देना, ठीक है। फिर कितना, 3 हुआ। नंबर 4 में आ जाइए, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, व्हेन अलॉटमेंट मनी RECD रिसीव्ड, तो इसके लिए करेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक, सेम मैनर जैसे आपको पता शेयर में समझिए, उसी को चले नाम चेंज करके, टू लिखेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट, पहले क्या शेयर अलॉटमेंट होता था, टू क्या करेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट ख़त्म हो गया। अब 2 कॉल होगा, ये तो मालूम है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो नंबर कहाँ तक हम लोग 4 तक आ गए थे, 5 6 7 8, इसमें सेम होते हैं होगा। उसके बाद 5, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो क्या लिखेंगे, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, DEB मीन्स डिवेंचर, DEB डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, डिवेंचर्स अकाउंट, टू डिवेंचर्स अकाउंट, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। चलिए आते हैं नेक्स्ट, नंबर 6, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, यही होगा, टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल RECD रिसीव्ड, ठीक है। अब आते हैं व्हेन सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, वही ना होगा, व्हेन डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, तो लिखिए यहाँ पर डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू,
तो जस्ट एकदम शेयर कैसा है इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। सॉरी फाइनल है, फर्स्ट है फाइनल है। और उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। फाइनल कॉल ड्यू। उसके बाद आइए व्हेन फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, व्हेन डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड, रिसीव कीजिएगा तो क्या होगा, वही कैश ऑब्लिक बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड एंड क्या है फाइनल, लिख देना है, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यही हो गया। बिंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, ये इशू ऑफ डिबेंचर। पूरा चैप्टर में इसी पर चलेगा, क्वेश्चन है, कल ट्रीटमेंट चेंज होगा। फाइनल कॉल RECD रिसीव्ड। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाता है तो इसलिए इतना ठीक है, इतना के लिए, इतना आज के लिए इतना ठीक है। आप लोग को ठीक लगा है तो क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।